गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड 2016। ऑटोकैड 2016 ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी डाउनलोडेड है और ये इस तरीके का, अगर आप डेस्कटॉप में देखोगे आप इस तरीके का, इसमें आपको शॉर्टकट बन जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द ऑटोकैड 2016 और यहाँ से भी हम एंटर कर सकते हैं और एक थ्रू प्रोग्राम के भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में यहाँ पे ऑटोडेस्क है, उसके बाद ऑटोकैड 2016 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑटोकैड 2016 यहाँ से जा रहे हैं। ये हमने क्लिक किया, ये एक छोटा सा विंडो ओपन हो रहा है और ये आपको लोडिंग कर रहा है सिस्टम। और अब आपका क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ये आपका ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016 का स्क्रीन है, ओके। और इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट ड्राइंग में जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। ये हमारा स्टार्ट ड्राइंग में गए, हमने इसको क्लिक किया। आपने ऊपर अगर देख रहे होगे तो ये सारे टूल्स हैं ऑफ ऑटोकैड एंड दिस इज योर वर्किंग स्पेस ऑफ ऑटोकैड। ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, जो भी ड्राइंग हमको बनानी होती है, ओके। और यहाँ पे आप देखिए आपको कोऑर्डिनेट इज देयर, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस और यहाँ पे लिखा हुआ है 2D वायर फ्रेम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम कमांड्स यूज करते हैं ऑटोकैड में वो हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक ग्राफ टाइप का ओपन है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा, ये देखिए आप नीचे पे मॉडल में एक टूल एक्टिव है ना, इसको मैं प्रेस कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रीन के ऊपर आपको ग्रिड ऑफ हो गई, मतलब प्लेन स्क्रीन बन गया। और मैंने इसको प्रेस कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्रिड ओपन हो गई, ओके। तो ये जो बटन है जो कि डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑन या डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑफ, अगर इसको हमने प्रेस कर दिया तो दैट इज ऑफ, इसको हमने प्रेस कर दिया दैट इज ऑन। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिक स्केच टूल्स क्या क्या है ऑटोकैड्स के वो हम सीखेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपको एक विंडो है जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ टूल, है ना। तो ड्रॉ टूल के अंदर ये कौन कौन से टूल अवेलेबल्स हैं जो मेन ड्रॉ टूल्स में है, तो वो है आपको, वन इज योर लाइन, अनदर वन इज योर पॉलीलाइन, थर्ड वन इज योर सर्कल, फोर्थ वन इज योर आर। देन अगर आप देखोगे रेक्टेंगल, आपका एलिप्स एंड दिस इज योर हैच कमांड। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये कमांड्स हैं क्या, है ना। फाइल को सेव कैसे करना है, जैसे आप MS वर्ड में फाइल सेव करते हो उसी तरीके से आप सेव करोगे फाइल को, वो हम सीखेंगे आगे चल के। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ मैं आपको स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ और स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो सिमिलरली ये सेकंड विंडो इज देयर और सेकंड विंडो में क्या है, वन इज योर मॉडिफाई कमांड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको मॉडिफाई कमांड के बारे में बताया गया, ठीक है। और मॉडिफाई कमांड कौन कौन से होते हैं वो उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ऑटोकैड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको देखना कि जैसे आप प्रेस करोगे किसी भी टूल्स के ऊपर, ओके, तो वो क्या होगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक विंडो ओपन हो गया है और दिस पर्टिकुलर, मैंने जैसे लाइन पे प्रेस किया तो लाइन पे ये विंडो ओपन हो गया और वहां पे लिख रहा है लाइन कमांड, दिस पर्टिकुलर कमांड क्रिएट्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। मतलब ये क्या करता है, ये जो कमांड है वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करता है। और उस पर्टिकुलर विंडो में आपको जो हमारा लाइन कमांड का ये विंडो ओपन हुआ, उसमें आपको एक एग्जांपल इज देयर, वन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से लेकर 2 तक, अनदर वन इज योर इंक्लाइंड लाइन 2 से लेकर 3 तक। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, अनदर वन इज योर, है ना, इंक्लाइंड लाइन। वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से हमको लाइन कमांड यूज करने के लिए इनपुट्स को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 इनपुट्स देके इस तरीके से लाइन बनेगी। कहाँ बनेगी लाइन, ये स्क्रीन के ऊपर। और कमांड देने के 2 मेथड है। वन तो फर्स्ट मेथड इस क्या कह सकते हैं कि हम जो नॉर्मली फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज हमने इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट किया और जैसे ही वहां पे हमने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा क्या होगा, उसने कंसिडर किया दैट इज आवर फर्स्ट इनपुट। और दूसरा हमारा, जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया, दिस इज आवर सेकंड इनपुट। और अगर मैंने उसी तरीके से लाइन जैसे एग्जांपल में शो किया तो थोड़ा सा इंक्लाइंड किया। बट देखिए ऑटोकैड या कोई भी आप एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको देखो ये दिखा रहा है कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और उसकी जो लेंथ है 15.5977 है। अब 15.5977 किस यूनिट में है वो हमारे को देखना पड़ेगा कि यूनिट कौन सी इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं mm में और वो डिग्री में, तो क्योंकि वो तो डिग्री में दिख भी रहा है 30 डिग्री, तो 15.5578 mm एंड दिस इज योर 30 डिग्री। अगर मैं जैसे ही माउस से इसको प्रेस कर दिया तो
ये मेरा लाइन सिमिलरली जस्ट लाइक एन एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने एस्केप दबाया तो मैं कमांड से बाहर निकल गया और एक लाइन जस्ट लाइक एन दैट एग्जांपल इसमें ड्रॉ हो गई। यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे बताया गया था कि लाइन जो कमांड है वो क्रिएट्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन एक सेगमेंट्स बनाती है। विथ लाइन कमांड यू कैन क्रिएट, लाइन क्या है, क्रिएट्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। विथ लाइन कमांड यू कैन क्रिएट ए सीरीज ऑफ contiguous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, each segment is a line object that can edited separately. इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको ये जो दो लाइन ड्रॉ हुई है, one is your horizontal line, another one is your आपको inclined line। अगर मैं इस पे जाके माउस क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए सिर्फ 1 से लेके 2 तक ले रहा है, और अगर मैं इस पे जाके क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या ले रहा है, 2 से लेके 3 तक। ये मतलब एक सेगमेंट ये ड्रॉ हुआ, सेकंड सेगमेंट इज योर दिस वन। तो ये एक एक सेगमेंट ले कंसीडर करता है। मींस अगर इफ यू वांट टू डिलीट दिस लाइन, है ना, अगर मेरे को ये लाइन डिलीट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कमांड मारा तो यहाँ पे मेरा लाइन डिलीट हो गई। दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमारे को लाइन को डिलीट करना है। अगर मेरे को मैं सेम जस्ट लाइक इन वर्ड और MS एक्सेल, अगर हमने कोई कमांड को यूज किया और ऐसा लगा कि दैट हमने बाय मिस्टेक दैट कमांड को हमको नहीं, उसको रहना चाहिए वहां पे, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे दैट इज द अनडू कमांड। अनडू इज योर जस्ट, है ना, रिवर्सेस द मोस्ट रिसेंट एक्शन। जो भी हमने रिसेंट एक्शन किया था, अभी रिसेंट एक्शन हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया था। जैसे ही मैंने अनडू कमांड को प्रेस किया तो क्या हो गया, वहां पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रॉ हो गई। तो आज की मैं इनिशियल है ध्यान देते हुए लेक्चर्स को प्रिपेयर करूंगा। हो सकता है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बेसिक से हम आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि ऑटोकैड किस तरीके से हमको एंटर करना है। हमने ऑटोकैड को एंटर किया, हमारे को इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगा, और ये आप ऊपर देख रहे हो तो दिस इज योर ड्राइंग नंबर 1.dwg। dwg इज योर एक्सटेंशन ऑफ दिस ड्राइंग। ये इसी ड्राइंग से सेव होती है। और अभी मैं जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ दैट इज ऑटोकैड 2016 का दिखा रहा हूँ। और मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि यहाँ पे दिस इज योर वर्किंग स्पेस, और अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो योर ग्रिड इज ऑफ, योर ग्रिड इज ऑन, और दिस इज योर वन हॉरिजॉन्टल लाइन, अनदर इंक्लाइंड लाइन। और ये हमने किससे ड्रॉ की है, विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड। ओके, तो लाइन कमांड क्या होता है, मैंने बताया आपको, दैट इज द क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। एक एक लाइन का सेगमेंट्स ड्रॉ करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने को यहाँ मैंने स्क्रीन में इनपुट दिया, यहाँ इनपुट दिया, यहाँ इनपुट दिया, देन फाइनली यहाँ इनपुट दिया, यहाँ इनपुट दिया, लास्ट इनपुट यहाँ दिया। तो ये और एस्केप दबा दिया तो मैं टूल्स, ये आपको पर्टिकुलर कमांड से बाहर निकल गया और ये डिफरेंट सेगमेंट से एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। बट मैंने कमांड कौन सा यूज किया था, दैट इज लाइन कमांड। अगर मेरे को पूरे को डिलीट मारना है तो दैट इज कंट्रोल A एंड प्रेस डिलीट, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लाइन कमांड से ऐड ऑन करते हुए दूसरा कमांड बताऊंगा। और अभी हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स किस तरीके से लाइन कमांड को यूज करेंगे। देन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कमांड एरिया से लाइन कमांड को हम यूज करते हैं और क्या मेथड्स हैं उसके। ओके, अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।